सांसद हैं एवं राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि आप अभी सांसद रत्न से सम्मानित हुए हैं। ये इस राजस्थान के लिए गौरव का विषय है। इसलिए मैं हमारे सिंधु सिंधु पर्यंता यश्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूषैव शैवे हिंदू रीति स्मृति। एक सिंधु नदी के कोने से लेकर दूसरे सिंधु नदी के कोने तक जिसको हम कहते हैं वो हमारा हिंदुस्तान है और पूरा हिंदुस्तान एक है। तो इलेक्शन एक होना चाहिए। इसी भाव को लेकर हम सभी के यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वो हम सभी को संबोधित करें और हम सभी को मार्गदर्शित करें। लोगों को तो गर्मी लग रही है। हेलो आज हेलो वन नेशन वन इलेक्शन इस जागरूकता अभियान में हमारा मार्गदर्शन करने वाले हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस राष्ट्र को मजबूत करने के निमित्त, इस राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो इस निमित्त जिन्होंने लगा दिया, आदरणीय सुनील जी बंसल साहब, और इस अभियान के प्रदेश के संयोजक वो भी सुनील जी है, आदरणीय सुनील जी भार्गव साहब, हमारी पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय जितेंद्र जी गोटवाल साहब। मैं इनसे मजाक में कहता हूं कि जितेंद्र का मतलब इंद्रजीत भी होता है ना, ये मजाक कर देता हूं कभी कभी इनसे। और यहाँ विराजमान आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आदरणीय अर्जुन जी, मुझे आज ही पता चला कि आप घनश्याम जी के भतीजे भी हैं, अभी पता चला। अच्छा संचालन करते हैं आप। आदरणीय उमेश दत्त जी, आदरणीय श्याम सिंह जी, शंकर भाई गौरा जी, पंकज जी बुराना, श्रीमान नाहर सिंह जी, आदरणीय श्रवण सिंह जी बगड़ी, मुकेश जी राधीच, मिथिलेश जी गौतम, अजीत जी, अमित जी गोयल, वो नाराज हो रहे थे काफी देर से, बहन स्टेफी चौहान, बहन एकता जी, आदरणीय पुनीत जी कर्णावट, सम्मानीय भूपेंद्र जी सैनी, सम्मानीय राजेंद्र जी गुर्जर, और वैसे सबके नाम तो मैं ले नहीं पाऊंगा, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ विराजमान, माफ करना बाकी सब जिनके मैंने नाम नहीं लिया, बनवासा जी और सभी महानुभाव यहाँ विराजमान हैं। वैसे आदरणीय सुनील जी बंसल साहब के बोलने के बाद कुछ भी शेष रह नहीं जाता, और दूसरा आपने प्रस्ताव भी पास भी कर दिया, सबने प्रस्ताव पारित भी कर दिया, समर्थन अनुमोदन सब कुछ हो गया, और हाथ खड़े करके और ये दिखा करके और पारित भी कर दिया। तो अब मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा समय तो नहीं लूँगा, मैं कुछ ही समय में अपनी बात आप सबके सामने रखूँगा। देखिए, जैसे देश जब आज़ाद हुआ था तो एक साथ ही चुनाव होते थे, लेकिन ये कांग्रेस के पाप है। कांग्रेस ने अपनी इच्छा के अनुरूप सरकारों को बर्खास्त करती गई, स्थानीय विधानसभाओं की सरकारों को बर्खास्त करती गई, जिसके कारण से ये समय अलग अलग हो गया, चुनाव अलग अलग होने लगे। कांग्रेस में भी बहुत विखंडन हुआ, कांग्रेस भी एक नहीं रह पाई। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि कांग्रेस का पहले चुनाव निशान था 2 बैलों की जोड़ी, वो हट गया। इंदिरा जी अपना गाय बछड़ा लेके आ गई, वो कांग्रेस समाप्त, नेपथ्य में चली गई। गाय वो बैलों की जोड़ी वाली, गाय बछड़ा वाली आ गई।
फिर आपको पता होगा कि जब देश में राष्ट्रपति के चुनाव थे तो कांग्रेस का एक अधिकृत प्रत्याशी था निजलिंगप्पा, और इंदिरा जी ने अपने ही प्रत्याशी को हराने के लिए आत्मा की आवाज पर वोट दिला दिया और बीवी गिरी को खड़ा कर दिया और कांग्रेस का विखंडन हो गया। फिर कांग्रेस टूट गई और गाय बछड़ा भी गायब हो गया और हाथ का पंजा आ गया। तो कांग्रेस में भी कई विखंडन हुए, और आपको पता है कि कई बार कोई भी राज्य की सरकार उसकी इच्छा के अनुरूप काम नहीं करती थी तो उसको बर्खास्त कर दो, उसको भंग कर दो। आपको पता है कि हमने राम जन्मभूमि का एक आंदोलन किया था, अविनाश सिंह जी ने मुझे याद दिलाया, और वहां पर ढांचा ढहाते ही हमारी 5 सरकारें एक साथ बर्खास्त कर। ये पाप तो कांग्रेस ने हम पर धोए थे, जिसके कारण से देश ये अलग अलग समय पे चुनाव करवा रहा है। एक साथ चुनाव होने के फायदे आपने देख लिए। आदरणीय सुनील जी बंसल साहब ने कहा कि एक बार चुनाव पर 1,35,000 करोड़ रुपया लगभग खर्च होता है, और ये बार बार चुनाव कराते हो तो लगभग 6 लाख करोड़ खर्चा आ जाता है। ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका है। कई लोग सोचते होंगे कि हमारा पैसा कहाँ है। भैया आपने ये कपड़े खरीदे, पैसा तो पूरा दिया, और उस पैसे में टैक्स भी शामिल था जो दुकानदार ने आपसे ले लिया, और वो जो टैक्स का पैसा दुकानदार ने लिया वो सरकारी खजाने में जमा हुआ, वो पैसा था। आपने चश्मा खरीदा, घड़ी खरीदी, साइकिल खरीदी, मोबाइल खरीदा, कुछ भी खरीदा, दुकानदार को आपने पूरा पैसा दिया, तो पैसा तो आपका था। टैक्स का पैसा उसमें सम्मिलित था जो दुकानदार ने आपसे ले लिया, और वो दुकानदार ने उस टैक्स को सरकारी खजाने में जमा कराया, तो पैसा तो आपका था। और आपका पैसा यूं ही बर्बाद होता रहे, जो आपके काम नहीं आए, विकास में काम नहीं आए, उसको आप लोग बर्दाश्त कैसे कर सकते हो? एक आप अभी आए हो किसी भी ट्रेन में या बस में, 10 रुपया कम देते हो तो वो टिकट देता है क्या? नहीं देता। एक 10 रुपया कम होने पर भी आपकी यात्रा रुक जाती है, तो ये करोड़ों करोड़ों रुपया फालतू में बहा दिए जाते हैं, तो आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? गुस्सा आना चाहिए। तो आप जब यहां से, जब ये जागरण अभियान है, ये भाई साहब ने साफ कहा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा हमारा नहीं है। हमारी सोच है कि ये देश आगे बढ़ना चाहिए, देश विकास करना चाहिए, आम नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिए, समग्र विकास के लिए धन लगना चाहिए जो व्यर्थ में जा रहा है। इसलिए आप जागरूकता अभियान चलाएंगे, जैसा कि आप सबने बताया। अनुमोदन में आप लोग मंच पर आए और अनुमोदन करते हुए आपने कहा कि हम ये अभियान चलाएंगे, एक जागरण अभियान चलाएंगे और एक सर्वसम्मति पैदा करने का प्रयास आप सब करेंगे। आप सबको पता है कि हिंदुस्तान की लोकसभा में ये बिल पेश हो गया और लोकसभा ने इसको जेपीसी को दे दिया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके उसको दे दिया। तो प्रस्ताव कहां से जाने चाहिए? जैसे आपने यहां से प्रस्ताव लिया, आपके इलाके में कोई रोटरी क्लब होगा, कोई नगर निगम होगा, कोई पंचायत समिति होगी, कोई क्लब होगा, कोई सेवा समिति होगी, वहां से भी आप प्रस्ताव बनवा करके भिजवाओ। ये काम हम सबको करना है। जागरण अभियान तभी तो होगा कि प्रस्ताव जाए, खूब प्रस्ताव जाने चाहिए। जब प्रस्ताव जाएंगे तो फिर दबाव बनेगा और फिर से ये व्यवस्था बनेगी कि एक साथ चुनाव करवाने चाहिए। आसानी से करवाए जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक व्यक्ति आया, इधर एमएलए का वोट डाला, दूसरी पेटी पर एमपी का बूथ बड़े में पड़ सकते हैं। धीरे धीरे सुधार हो रहा है और ऐसा समय भी आ जाएगा कि आपके मोबाइल से, एक मोबाइल जो रजिस्टर्ड होगा उस मोबाइल से ही आप वोट दे सकोगे। ये परिवर्तन लाने की स्थिति में आ रहा है देश, ताकि खर्चा कम से कम कैसे हो सके, खर्चे में कटौती कैसे हो सके, फिर
विकास करो। तो एक बार चुनाव हो गया तो विकास पर आए, मैं भी विकास करूं, मेरा विरोधी भी विकास करे, मैं ये कोशिश करूं कि मैं उससे ज्यादा विकास करूं, मेरा विरोधी ये कोशिश करे कि वो मेरे से ज्यादा विकास करे, और कंपटीशन आए तो विकास अधिक कौन कर सकता है इसमें आए, तो देश का तो भला ही भला है। कंपटीशन जब विकास में करवाओगे तो इस राष्ट्र का विकास होगा। आज विकास के लिए ललायत रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये कंपटीशन भी कराना है तो विकास में करवाना है। आज तो कंपटीशन किस में हो रहा है, शब्दों की गिरावट आ गई। अभी क्या बोल दिया राहुल गांधी जी की एक सभा थी बिहार के अंदर, क्या बोला, अरे जो इस देश का समग्र विकास करने के लिए जिसने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया, जिस महान व्यक्ति ने दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा दी, उसकी मां के लिए कुछ बोल देते हो। शर्मनाक स्थिति से ज्यादा और क्या हो सकती है। गुस्सा नहीं आता आप सबको? गुस्सा आना चाहिए, और गुस्सा इस बात का आना चाहिए कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार पनपाया, एक भाई साहब, एक सुशील कुमार शिंदे था, महाराष्ट्र का कांग्रेस का मुख्यमंत्री, उसने एक बात कही थी कि ये भ्रष्टाचार उस समय है ना, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, चारा घोटाला, पता नहीं कॉमनवेल्थ, कितने घोटाले। अब तो कोई घोटाला नहीं है, अब तो कोई चर्चा नहीं है। अरे वो घोटाले जब आ रहे थे तो सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि चिंता मत करो, ये जनता तो भूल जाती है, इसकी आदत है भूलने की। कितनी शर्मनाक बात है कि एक नेता कांग्रेस का, एक राज्य का मुख्यमंत्री यह बात कह दे। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है। तो किसी कांग्रेसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपके बीच में आकर के वो कुछ बात कह सके, उसका कान मरोड़ो, कहो कि ये कैसे हुआ भाई। इस देश के धन का बर्बाद, इस देश के धन को बर्बाद आप लोगों ने किया, अपना घर भरने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति कर रही है, स्वच्छ राजनीति कर रही है। तुम लोग किस मुंह से आ रहे हो हमारे बीच में, ये पूछने की हिम्मत तो करो। अरे युवा हो, जोश दिखाते हो बहुत, तो जोश दिखाने का समय अब आया है। इसलिए आप सबसे मैं आह्वान करना चाहता हूं कि किसी भी रूप में हमको और ये स्थिति बर्दाश्त नहीं करनी है। भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ऐसे भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने का काम ये युवा शक्ति करेगी, ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं। आज आपने बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत जोश दिखाया, लेकिन मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि आप भी हवा खा रहे हो, पंखे की कुछ गर्मी आपको भी लग रही है। नाथ सिंह जी ने कहा कि बहुत संक्षेप में आप बात कह देना, तो मुझे इतनी बात आप सबसे निवेदन करनी थी। आप प्रस्ताव पारित करवाएंगे, अपने अपने क्षेत्र से प्रस्ताव लेंगे, प्रस्ताव लेकर के एक शुद्धिकरण का वातावरण इस देश में बनाने का काम करो, और जो कोई भी हमारे देश के इस विकास में बाधक बनता है उनको कतई महत्व मत दो, उनकी प्रताड़ना करो। ये युवा शक्ति से हम अपेक्षा करते हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की भारत माता की युवा बैठे छात्र, और अगर कंपन नहीं हो तो नारा नहीं हुआ। बोलो भारत माता की। अब आइए राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी, सरल, सर्वसुलभ और अनुशासन के प्रति बहुत कठोर, और आज हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मलन जी, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और इस वन नेशन वन इलेक्शन के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी, और भाजपा के मिडास टच वाले संगठन के
ऐसे अनुभवी व्यक्तित्व जो जहां जाते हैं सफलता होती है। हमें ध्यान है 2014 का चुनाव यूपी पर निर्भर था और सुनील जी वहां गए और सबसे बड़ी जीत, और लगातार 7 चुनाव में इतनी बड़ी जीत वहां रही कि भाजपा की देश भर में जड़ें मजबूत हो गई। उसके बाद उन्होंने उड़ीसा, तेलंगाना और बंगाल का दायित्व दिया। हम जानते हैं उड़ीसा, तेलंगाना में चुनाव हो गए और वहां भाजपा की सरकार है। बंगाल का चुनाव इस वर्ष होना है और हमें पूरा विश्वास है कि सुनील जी का ये मिडास चर्च ये कायम है और रहेगा। मंच पर आसीन भाजपा के पदाधिकारीगण, वन नेशन वन इलेक्शन, स्टूडेंट्स फॉर वन नेशन वन इलेक्शन के प्रदेश की टीम टोली, अर्जुन जी, श्याम जी, शंकर जी, वराना जी और मेरे सहयोगी और साथी जो कंधे से कंधा मिलाकर वन नेशन और वन इलेक्शन का काम कर रहे हैं, ऐसे प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी, और राजस्थान के भविष्य को सजाने, संवारने और विकास की एक नई दिशा देने के लिए आतुर 2047 में एक विकसित भारत देखने की कल्पना करने वाले सभागार में बैठे मेरे युवा छात्र नेता साथियों, अनेक चुनाव सुधार हुए हैं, लगातार होते हैं, ये प्रक्रिया है। 18 वर्ष पर मताधिकार मिला, वोटर आईडी हुआ, ईवीएम हुआ, ये सब चुनाव सुधार एक प्रक्रिया के स्वरूप में हुए। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा चुनाव सुधार 129वें संविधान संशोधन के द्वारा देश की संसद में लंबित है, उस पर जेपीसी बैठी है। और ये चुनाव सुधार जो है, इसकी मांग बहुत पुरानी है, बहुत लंबी है। 1983 से चुनाव आयोग कह रहा है, उसके बाद में विधि आयोग भी कह रहा है, 3 बार विधि आयोग की रिपोर्ट आई। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में बनी समिति ने सिफारिश की और ये कहते हुए सिफारिश की कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ये चाहती है कि देश में एक साथ चुनाव हो। और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जब उन्होंने डिफाइन की तो 65 में से 47 राजनीतिक दल और 83% वो लोग जो देश में जन भावना को इन्फ्लुएंस करते हैं, सेलिब्रिटीज हैं और संस्थाएं हैं। अब इतना बड़ा जन समर्थन होने के बाद संविधान संशोधन कभी लंबित रह जाए और हम 2/3 बहुमत के अभाव में वो पारित ना करा सकें तो ये ठीक नहीं होगा। हमने देखा 3 किसानों के हित के बड़े बिल आए, पर देश में एक नैरेटिव इस तरह का बनाया गया था कि किसानों को जैसे उनकी जमीनें हड़प ली जाएंगी, जैसे उनको उचित मूल्य नहीं मिलेगा। कुछ मुट्ठी भर एक प्रदेश के लोगों ने दिल्ली में एक बड़ा जाम किया। हमने देखा है देश में नैरेटिव के आधार पर बहुत सारे राजनीतिक दलों को झुकाया जा सकता है और वो सबक लिया। तो जब महिला आरक्षण बिल आया तो लगभग सर्वसम्मति से पारित हुआ और यही प्रयास इस आंदोलन के द्वारा है। एक साथ चुनाव हो, इसके बारे में विस्तार से माननीय सुनील जी बताएंगे इसके क्या लाभ हैं और ये क्यों आवश्यक है और क्यों ये संविधान सम्मत है, क्यों इससे समय श्रम की बचत होगी। मैं 1-2 विषय लेना चाहता हूं। इसका विरोध कौन कर रहा है? देश में एक साथ चुनाव हो, इसका विरोध कौन लोग कर रहे हैं, ये हमें पहचानना होगा, क्योंकि हमारा संघर्ष उनसे ही होने वाला है। वो लोग जो इस राष्ट्र को एक नहीं मानते, जिनकी कल्पना राज्यों के गणराज्य की है,
ये एक राष्ट्र नहीं है, ये सनातन नहीं है। ये वो लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। ये वो लोग हैं जो 370 हटने को देश के एकात्म साथ नहीं जोड़ते, उस पर भी नाराज रहते हैं, जो राम मंदिर बनने पर भी नाराज रहते हैं, और जो लगातार देश में अराजकता और हिंसा का वातावरण पैदा कर देश में जो डीप स्टेट का गेम खेलते हैं, विदेशी ताकतों के हाथ में खेलते हैं, ऐसे लोग इसके विरोधी हैं। और ये जन आंदोलन ऐसे लोगों को संयमित करने का और उन पर अंकुश लगाने का है। एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा हो कि उनकी ये हिम्मत नहीं हो कि संसद में जब संशोधन विधेयक आए तो वो विरोध कर सकें। और इसमें छात्र युवा शक्ति का जितना बड़ा योगदान महत्वपूर्ण हो सकता है, वो मैं समझता हूँ कि बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। छात्रों ने ये बताया भी है पूर्व में भी, और आज जितनी बड़ी संख्या में छात्र नेता यहाँ एकत्रित हुए, मैं समझता हूँ राजस्थान के इतिहास में मेरी स्मृति में तो इतना बड़ा छात्र नेता सम्मेलन अभी तक नहीं हुआ। अब बाकी बातें तो होंगी, पर ये क्यों आवश्यक है देश को 2047 तक एक समृद्ध और उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए? आप सब लोग इस बात से सहमत है ना कि देश को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना चाहिए? जरा हाथ ऊंचा खड़ा करके बोलिए। हम सब लोग इस बात की शपथ भी लेंगे कि इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम जो कुछ भी आवश्यक होगा वो सब करेंगे। तो कोविंद समिति की रिपोर्ट ने ये कहा है, आज देश का विकास दर 6.5% के आसपास है, और आर्थिक विषयों की थोड़ी जानकारी मुझे है चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते। तो अगर 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है तो हमारी विकास दर 8% से ज्यादा होनी चाहिए। और कोविड समिति ने यह भी कहा है कि यदि एक साथ चुनाव होते हैं तो इसका जो लाभ होगा थ्रू सेविंग्स, थ्रू इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और उस सब का एक ट्रिगर इफेक्ट, तो 1.5% से हमारी विकास दर बढ़ सकती है। तो 6.5 और 1.5 8 होते हैं। यानी अगर इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो एक साथ चुनाव होना जरूरी है। बहुत से लोग ये अक्सर कहते हैं कि मोदी जी अपने लिए कर रहे हैं, जल्दीबाजी में कर रहे हैं। 1983 में चुनाव आयोग कहता है, 99 में विधि आयोग कहता है, और लगातार इस बात की चर्चा होती है कि ये देश का विकास रुक रहा है, जन कल्याण के काम रुक रहे हैं, लगातार आचार संहिताएं रहती हैं, ये हटना चाहिए। इसके विस्तार में सुनील जी जाएंगे, मैं नहीं जाना चाह रहा, पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि इसका जो ट्रांजिशन पीरियड है 2029 तक किसी भी चुनाव में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। 2029 के बाद में 2034 की एक डेट चुनाव आयोग के सिफारिश पर देश के राष्ट्रपति अलर्ट करेंगे। उसके बाद जितनी भी चुनाव होंगे वो 2034 की उस डेट तक के लिए होंगे। यानी ना तो ये जल्दीबाजी है, ना मोदी जी अपने लिए कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इसमें अंतर्निहित ये है कि विपक्ष ने ये मान लिया है कि 2034 तक तो मोदी जी प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। 2034 का चुनाव मोदी जी अगर जीतते हैं तो 25 वर्ष तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का एक रिकॉर्ड कायम होने वाला है। और हम सब लोग इसको साकार करने के लिए इस एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान के कार्यकर्ता बनेंगे, उसके लिए एक मशाल उठाएंगे और पूरे राजस्थान में इसकी अलग जगाएंगे। मैं इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता। चुनाव सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव सुधार जो संविधान के 129वें संशोधन के माध्यम से हो रहा है, ये देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। ये सब हम जानते हैं। देश का आम जन एक साथ चुनाव चाहता है क्योंकि वो थक चुका है बार बार की आचार संहिता से, बार बार के चुनाव चंदे से,
बार बार के खर्चे से, समय और श्रम दोनों के नष्ट होने से। आज राजस्थान के हर जिले से, हर कोने से, हर विद्यालय से छात्र नेता जो वर्तमान में हैं और पूर्व में रहे हैं, ऐसे लोग एकत्रित हुए और इतनी बड़ी संख्या में आज तक राष्ट्रीय कार्य के लिए छात्र नेताओं का सम्मेलन हुआ नहीं, याद में नहीं है। मैं समझता हूं कि देश को यदि आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना है तो छात्र शक्ति को देश में अलग जगाने का काम करना होगा। हम जानते हैं कि संसद में संविधान संशोधन है तो 2/3 बहुमत चाहिए, इसलिए जन समर्थन हो और ऐसा जन समर्थन हो कि कोई भी दल, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सांसद इसका विरोध करने की स्थिति में ना हो, जैसा कि महिला आरक्षण बिल के बारे में हुआ। और इसलिए ये देश भर में ये अभियान चल रहा है। लोगों का समर्थन तो है, पर ये अभियान एक जन दबाव पॉलिटिकल पार्टीज पर, और इसलिए ये एक गैर राजनीतिक रूप से चल रहा है। ये लड़ाई उन लोगों के, इसका विरोध कौन कर रहा है? विरोध करने वाले वो लोग हैं जो देश की एकात्मता को नहीं मानते, जो इस देश को एक नहीं मानते, जो भारत के होंगे के समर्थक रहते हैं, जो 370 हटने पर निराश होते हैं, जो राम मंदिर बनने पर निराश होते हैं। ऐसे लोगों को देश का जनमानस खड़ा होकर एक जन आंदोलन के रूप में, एक जन दबाव के रूप में हो, इस क्रम में आज का देखिए, आज के कार्यक्रम के बाद ये राजस्थान का सम्मेलन है, सभी जिलों से लोग आए। इसके बाद में हर संभाग में, हर जिले में छात्र संसद होंगी, छात्र नेताओं के सम्मेलन होंगे, कॉलेजों में होंगे, यूनिवर्सिटीज़ में होंगे, और ये अलग पूरे देश में इसी तरह से चलेगी। देश में एक छात्र नेता सम्मेलन ऑलरेडी हो चुका है और उसी की कड़ी में अब जो प्रांतों में हो रहे हैं, तो ये राजस्थान में पहला सम्मेलन हो रहा है। ठीक, थैंक यू सर। भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब लोग स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज के कार्यक्रम में हम सब के बीच में मंच पर उपस्थित छात्र राजनीति से ही, जो छात्र राजनीति के सबसे बड़े उदाहरण हैं, और छात्र राजनीति से लेकर पूरी देश की राजनीति के चाणक्य कहलाए जाने वाले, और हम सब कार्यकर्ता जो या तो उनको देखकर छात्र नेता के समय आगे अपने जो राजनीतिक जीवन को प्रारंभ करने वाले ऐसे हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो माननीय सुनील जी भाई साहब को देखकर आगे बढ़े हैं। ऐसे आज हमारे मुख्य वक्ता सुनील जी भाई साहब का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं हमारे पथ प्रदर्शक, प्रेरणा स्रोत, सहज सरल, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को अपना परिवार मानने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय मदन राठौड़ साहब का मैं स्वागत करता हूं। हम वन नेशन वन इलेक्शन के प्रदेश संयोजक आदरणीय सुनील भार्गव जी का, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय जितेंद्र घोटवाल जी का, सरवण सिंह जी बगड़ी जी का, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष नाथ सिंह जी जोधा जी का, हमारे वन नेशन वन इलेक्शन प्रदेश के सह संयोजक महेंद्र सिंह जी का, वन नेशन वन इलेक्शन की टीम में माननीय अर्जुन जी, श्याम जी और पंकज जी का, और समस्त हमारे बीच में पधारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, हमारे पार्टी के पदाधिकारी एवं पूरे राजस्थान के कोने कोने से पधारी हुई युवा चुनाई का हृदय से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का यह अवसर हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब स्टूडेंट फॉर वन नेशन वन इलेक्शन जैसे विषय पर चर्चा और मंथन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह केवल चुनावी सुधार नहीं बल्कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने का अभियान है। हम सब जानते हैं कि राष्ट्र की राजनीति में युवा शक्ति ही भविष्य की दिशा तय करती है। आप सभी छात्र नेता समाज में बदलाव के वाहक हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों के सच्चे प्रतिनिधि भी। आज हम सब लोगों को आज हमारे बीच में वे नेतृत्वकर्ता उपस्थित है जिनकी
कर्मठता और दूरदर्शिता पूरे देश और प्रदेश में नई ऊर्जा का संचार करती है। उनका मार्गदर्शन निश्चित ही रूप से हम सब लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे। हमारे बीच में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुनील बंसल जी संगठन के ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने धरातल पर संगठन को मजबूत करने का कार्य किया और हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा बने। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री मदन राठौड़ जी का सादगीपूर्ण और संघर्षशील जीवन हमें यह सिखाता है कि राजनीति सेवा का माध्यम है, सत्ता का साधन नहीं। मैं पूरे राजस्थान की छात्र तरुणाई की ओर से एक बार फिर मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम के विषय प्रस्तावना और भूमिका रखने के लिए इस वन नेशन वन इलेक्शन के प्रदेश संयोजक आदरणीय सुनील भार्गव जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। वन इलेक्शन की जो टोली है उसके हमारे मित्र श्याम सिंह जी को निवेदन करता हूं कि एक वो प्रस्ताव आपके बीच में रखेंगे और ये प्रस्ताव प्रस्तुति आप लोगों के बीच में करेंगे। वीणावाणी स्वामी विवेकानंद जी को मेरा नमन। मंच पर उपस्थित हम सभी के अभिभावक आदरणीय भाई साहब सुनील बंसल जी, राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, श्रीमान मदन राठौड़ जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, हम सभी के साथ लंबे समय तक काम किया ऐसे भाई साहब उमेश दत्त जी, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री विद्यार्थी परिषद, श्रीमान जितेंद्र गोटवाल जी, प्रदेश महामंत्री, श्री श्रवण बगड़ी जी, हमारे वन नेशन वन इलेक्शन के प्रदेश संयोजक आदरणीय सुनील भार्गव जी, सह संयोजक हनुमान सिंह जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय नार सिंह जी जोधा साहब, हमारी टीम के हम सबके अजीज और केंद्रीय टोली के सदस्य भाई पंकज गोराना जी, भाई अर्जुन तिवारी जी, भाई शंकर गोरा जी, मंच के नीचे भी बहुत सारे लोगों के परिचय हुए हैं। आदरणीय मुकेश जी भाई साहब मिथिलेश गौतम जी, भूपेंद्र जी, विष्णु जी भाई साहब, राजेश गुजर जी, श्याम जी, महेंद्र सिंह जी, अजीत जी, रवि नैयर जी, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को सभी का परिचय हुआ है। सबका होना अभी पॉसिबल भी नहीं है, समय की भी अपनी गरिमा है। हम सभी लोगों के बीच में आज जिस चीज को लेकर माननीय सुनील बंसल जी भाई साहब, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी मदन राठौड़ जी भाई साहब पहुंचे हैं, ये लगभग 4-5 महीने से हम सभी लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। और मुझे याद आता है कि जब पहली बार हम सभी लोगों को दिल्ली एक कार्यक्रम में बुलाया था तो सबके मन में एक कल्पना थी कि ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, क्योंकि इससे पहले एक भाव चलता था कि ये पूरा देश एक होना चाहिए। उसके लिए भी हमारे जो विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता रहे उनके कल्पना में आएगा कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर के लिए हमें सभी लोगों ने संघर्ष किया। और 2014 आने के बाद में उन कल्पनाओं को हम सभी लोगों ने पूरा किया और मोटा आज के जो पूर्व कार्यकर्ता यहाँ बैठे उन सभी के ध्यान में आएगा। और मैं भाई साहब सुनील बंसल जी से भी यही कहना चाहूंगा कि वाईएससी के माध्यम से जब हम लोग समाज में जाकर काम किया था 2011 के बाद से, सत्ता नहीं लेकिन व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। और 2013 में राजस्थान के अंदर और 2014 के अंदर पूरे देश के अंदर विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ताओं ने मिलकर, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिलकर पूरे देश के अंदर एक जो ग्रणित मानसिकता की सरकार थी उस पूरी व्यवस्था को परिवर्तन करने का काम किया था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 100 युवा मुझे मेरे जैसे मिलेंगे तो मैं इस देश की जो परिस्थितियां हैं उनको बदलने का काम करूंगा, इस देश को आगे लेकर जाने का काम करूंगा और आध्यात्म की ओर हम सब लोग जाएंगे।
भाई साहब मैं आपसे इस मंच के माध्यम से और ये जो छात्र तरुणाई जो मेरे भाई और मेरी बहन यहाँ बैठे हुए हैं इनके माध्यम से कहना चाहता हूँ और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस कल्पना के साथ आप आज यहाँ पधारे हैं, निश्चित तौर पर देश समाज मेरा, मैं देश का देश मेरा, इस भाव के साथ हम सभी लोग पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर बिना पॉलिटिकल किसी रिप्रेजेंट के वही काम करेंगे जिस प्रकार से आप सब लोग हम लोगों से अपेक्षा करते हैं। हम लोगों ने जब उस दिल्ली वाले कार्यक्रम के बाद में, दिल्ली की एक बैठक के बाद में पूरे राजस्थान के अंदर सभी जिला केंद्रों पर, तहसील हेडक्वार्टर पर, जहां जिन लोगों ने हम लोगों के साथ में काम किया, नए पुराने सभी छात्र नेताओं से जब इस विषय में बातचीत की तो सभी के लोगों के मन में एक भाव होता है कि यार ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो काम है ये तो हम सभी लोगों को करना है, लेकिन है क्या? बहुत सारे लोग नए थे और सभी लोगों ने जब देखा तो पता चला कि 1951-52 से लेकर 1967 तक पूरे देश के अंदर एक साथ चुनाव होते थे और उसके बाद से जो माननीय वैद्य सुनील बंसल जी ने हम सभी लोगों को कहा कि सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए, सिर्फ अपने परिवारवाद को बढ़ाने के लिए, अपने वंशवाद को बढ़ाने के लिए और सिंहासन की गद्दी पर बैठे रहने के लिए सरकारों को जिस प्रकार से भी तोड़ सकते हैं उतने ही प्रकारों से सरकारों को तोड़ा और उस काम को किया। आज सुबह सुबह जब मैं कार्यक्रम स्थल पर आने से पहले माननीय अध्यक्ष जी के पास गया था घर पे, जाते ही भाई साहब ने एक चीज मुझे कही कि आप लोगों का कार्यक्रम तो सक्सेस हो गया। जब हमने पूछा कि भाई साहब आपके पास क्या सूचना है, तो उन्होंने कहा कि जिस ट्रेन से मैं आया हूं उसमें हमारे 35 भाई बहन भी रात को आ रहे थे। तो ये हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनकी मानसिकता हम जैसे कार्यकर्ताओं से और जो अपेक्षा उनकी हम सभी लोगों से है उसको नीचे धरातल तक लेकर जाने का काम हम सभी लोग करेंगे। और इस स्वाभिमान की धरती से ये पहला कार्यक्रम पूरे भारत के अंदर छात्र नेताओं का ये राजस्थान में है, ये इसके लिए हम सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं एक प्रस्ताव जो मुझे दिया गया है मैं इसको पढ़ूंगा और इसके जो प्रस्ताव है उनको यहां बुलाऊंगा। यह छात्र नेता सम्मेलन मानता है कि विकसित भारत विकसित अर्थव्यवस्था के बिना अधूरा है और विकसित अर्थव्यवस्था का आधार राजनीतिक स्थिरता और संसाधनों का सही उपयोग है। एक राष्ट्र एक चुनाव की संकल्पना इस दिशा में देश को एक नई ऊर्जा और एकजुटता को प्रदान करती है। जीडीपी में बढ़ोतरी, आज भारत 4.2 ट्रिलियन डॉलर यानी 367 लाख करोड़ की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यदि एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू किया जाता है तो देश की जीडीपी में 1.5% की बढ़ोतरी का अनुमान है। यह बढ़ोतरी आने वाले वर्षों में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगी। खर्च में बचत, श्री रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश में चुनावों पर लगभग 4 लाख करोड़ से 7 लाख करोड़ रुपए तक का खर्चा होता है। यदि चुनाव एक साथ हो तो कम से कम 1/3 खर्च की बचत संभव है। यह राशि शिक्षा, अनुसंधान, स्कॉलरशिप, स्टार्टअप, छात्र सुविधाओं पर लगाई जा सकती है। समय की बचत, बार बार के चुनाव में आचार संहिता लागू होने से 40 से 80 दिन तक देश का विकास कार्य ठहर जाता है, जबकि एक राष्ट्र एक चुनाव से कम 40 कार्य दिवस देश के विकास, शिक्षा सुधारों देश के लिए मिलेंगे। हमारी अर्थव्यवस्था प्रतिदिन ये लगभग 1 लाख करोड़ की गति से आगे बढ़ रही है। मानव संसाधन की बचत, हम सभी लोगों के पास भी अपनी फाइल में प्रस्ताव होगा, आप सब लोग भी साथ में देख सकते हैं। चुनाव में लगभग 1.5 करोड़ सरकारी कर्मचारी कम से कम 7 दिन तक चुनावी प्रक्रिया में लगते हैं। इसमें लगभग 10.5 करोड़ कार्य दिवस बर्बाद होते हैं। यदि इन्हें बचाया जाए तो 2.18 लगभग 2840 करोड़ की उत्पादक क्षमता अर्थव्यवस्था में जोड़ी जा सकती है। छात्र संगठनों का मानना है कि इस बचत का उपयोग नए विश्वविद्यालयों, छात्रावासों, शोध कार्यों और डिजिटल शिक्षा में हो सकता है। राजनीतिक स्थिरता का विकास,
लगातार चुनाव राजनीतिक अस्थिरता का कारण बनते हैं। लोकप्रिय घोषणाएं, मुफ्त योजनाएं पूंजीगत बजट को कम कर देती हैं, जबकि यही बजट शिक्षा, शोध, तकनीकी विकास और युवा रोजगार का इंजन होता है। एक राष्ट्र एक चुनाव से राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित होगी और विकास की गारंटी मिलेगी। छात्रों को लाभ, बार बार चुनाव से जब विकास कार्य रुकते हैं तो छात्रों की पढ़ाई, परीक्षाएं, भर्ती प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। छात्रवृत्तियों, विश्वविद्यालयों, कार्यों, स्टार्टअप योजनाओं पर भी असर पड़ता है। एक राष्ट्र एक चुनाव से शिक्षा, शोध लगातार बढ़ जाएंगे, युवाओं के सपनों को ठहराव नहीं होगा। संकल्प, हम सभी छात्र संगठन ये मानते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव विकसित भारत का प्रबल माध्यम है। यह शिक्षा, शोध, रोजगार की दिशा में संसाधनों का सही उपयोग करेगा। हम संकल्प लेते हैं कि देश भर में छात्र जनजागरण अभियान चलाएंगे। हर राज्य, जिले और हर कॉलेज में इस विचार को आगे बढ़ाएंगे। मैं इसके अनुमोदन के लिए मेरी छोटी बहन जोधपुर से छात्र संघ महासचिव रही निकिता गहलोत जी को मंच पर आमंत्रित कर समर्थन के लिए। और इस आदित्य प्रताप सिंह जी, चंद्रभान जी, नीरज सामर जी, दिनेश बात्रा जी, मांगीलाल गोदारा जी आगे आ जाएंगे। भारत माता की वंदे वंदे। सम्मानित मंच, आज के इस कार्यक्रम वन नेशन वन इलेक्शन में श्याम जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, उस प्रस्ताव का जोधपुर संभाग की तरफ से हम अनुमोदन करते हैं। और वन नेशन वन इलेक्शन केवल चुनावी सुधार नहीं है, बल्कि भारत के विकास और लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और जब युवा तरुणाई राजस्थान के कोने कोने से आए हैं, तो हम ये विश्वास दिलाते हैं कि राजस्थान के अंदर ये जो बड़ा सम्मेलन हुआ है, पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक कदम बढ़ेगा कि वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर युवाओं की जो भागीदारी है, वो देश के नव निर्माण के लिए बहुत बड़ी एक सफलता का विषय बनेगा। धन्यवाद। आदित्य प्रताप सिंह जी। बोल भारत माता की। श्याम जी भाई साहब ने वन नेशन वन इलेक्शन पे जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं अनुमोदन करता हूँ। एक युवा के नाते, एक युवा सोच के नाते, एक युवा क्या समझ सकता है। इस देश के अंदर चुनाव, हर व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। जैसे हर सिस्टम में परिवर्तन हो रहा है, वैसे चुनावी संरचना में परिवर्तन होगा तो युवाओं को नया अवसर मिलेगा, देश के विकास में भागीदारी बनेगी। इसके साथ साथ जो चुनावी पूरे देश के अंदर जो व्यस्तता, एक वर्तमान आम आदमी का जो जीवन व्यस्त होता जा रहा है, उसके अंदर अगर चुनाव 5 वर्ष में एक बार होंगे तो वो अपने मनचाहा रूप से उसमें सहयोग कर पाएगा और अपना समर्थन दे पाएगा। धन्यवाद। चंद्रभान जी गुजर, अजमेर। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मैं दो पंक्ति कहकर इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। एक राष्ट्र एक चुनाव, एकजुट हो आवाज, हर दिल में जोश, हर कदम में विश्वास, वक्त एक, मकसद एक, सपनों का मेल, भारत बनेगा और मजबूत एकता का खेल। मैं श्याम जी साहब ने जो प्रस्ताव रखा, उसका अजमेर संभाग की ओर से अनुमोदन करता हूं। एक बार जोरदार सब ये नारा लगा नहीं अभी तक, डायनामाइट डायनामाइट। थोड़ा सब साथियों से मेरा निवेदन है कि सभी जोरदार बोलेंगे एक बार, डायनामाइट डायनामाइट। भारत माता की। मंगीलाल जी गोदारा, बीकानेर। बोलो भारत माता की वंदे। श्याम जी भाई साहब ने प्रस्ताव रखा है, उसको मैं बीकानेर संभाग की ओर से अनुमोदन करता हूं। और हम संपूर्ण छात्र शक्ति की ओर से विश्वास दिलाते हैं कि हम गांव-गांव, डाणी-डाणी और कॉलेज कैंपस में जाएंगे और युवाओं के बीच में एक जागृति लाएंगे और निश्चित रूप से विकसित भारत के सपने को साकार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिनेश जी बात्रा, भरतपुर। भारत माता की।
आदरणीय श्याम जी भाई साहब ने जो अभी बात रखी थी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं और आदरणीय मंच पर विराजमान समस्त नेताओं को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भरतपुर संभाग के अंदर प्रत्येक कॉलेज महाविद्यालय कैंपसों में पहुंच करके इस अभियान को हम मजबूती के साथ चलाएंगे। और मैं यहाँ जो राजस्थान भर के कोने कोने से यहाँ जो छात्र शक्ति पधारी है, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा तो इससे सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है, हम जैसे लोग जो गांव के अंदर निवास करते हैं, किसान के पुत्र हैं, गरीब हैं, ऐसे लोगों को आगे आने का जो मौका नहीं मिलता है, इस अभियान से हम जैसे युवाओं को मौका मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम। हम सभी लोगों ने प्रस्ताव को देखा है। अब मैं इस प्रस्ताव को, हाँ, एक अंतिम नीरज सामर जी उदयपुर से। सम्मानित मंच, महाराणा प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ और बागड़ से हम सभी आए कार्यकर्ता आपके इस वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को अनुमोदित करते हैं। धन्यवाद। मैंने माननीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय महामंत्री जी को प्रस्ताव दिया है। आप सभी लोगों की सहमति हो तो आप सभी लोगों के हाथ में तख्तियां हैं, तो इसको ऊपर करके, दोनों हाथ ऊपर करके ओम की ध्वनि से इसको पारित करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि हमारा जो हमने आपको प्रस्ताव दिया है इसको पारित करवाने के बाद वर्तमान में आप भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और ये जो वन नेशन वन इलेक्शन अभियान है उसमें संगठन की ओर से आप राष्ट्रीय प्रभारी हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि एक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भाई साहब का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। एवं हमारे प्रमुख तीनों जो 4 हम लोग हैं वन नेशन वन इलेक्शन के, उनसे आग्रह करता हूं कि भाई साहब का ओपरना, साफा, स्मृति चिन्ह और पुष्प के साथ हम उनका अभिनंदन करेंगे। ये आगे से हट जाए, सामने से हट। अब मैं हमारे यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय मदन राठौर जी का परिचय करवाना चाहता हूं। मदन जी भाई साहब का जीवन एक संघर्षपूर्ण जीवन रहा है, तो कुछ मैं परिचय उनका करवाना चाहता हूं। आप पूर्व में संघ के पूर्णकालिक प्रचारक रहे हैं, 2 बार आप विधायक रहे हैं और विधानसभा में मुख्य सचेतक के रूप में भी आपने भूमिका निभाई है। इसके साथ साथ वर्तमान में आप अभी राज्य इलेक्शन की जो टोली, उनसे आग्रह करता हूं कि आप माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें ओपरना, दुपट्टा, स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ के साथ। सामने से थोड़ा सा हमारे मध्य में हम सभी के सुपरिचित सुनील भार्गव जी, आप पूर्व में विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री रहे हैं। आपने भी थोड़ा साइड से, पीछे पीछे पीछे
अभी मैं अपने मध्य में उपस्थित भाजपा के महामंत्री विजय गोठवाल जी के स्वागत के लिए आग्रह करता हूं, जितेंद्र जी गोठवाल जी के आग्रह करता हूं कि पुष्पगुच्छ एवं दुपट्टे के साथ भाई साहब का स्वागत एवं अभिनंदन करें। वन नेशन वन इलेक्शन के कार्यकर्ता निवेदन है कि आप बैठे नहीं, आप तुरंत स्वागत करें। आप मंच में अब मैं आगे के लिए अपने श्रवण सिंह जी, अभी सभी जो मंच पर उपस्थित कार्यकर्ता हैं उन सभी का आग्रह करता हूं कि उन सभी को दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत आप तीनों लोग बोलो भारत माता की। ये जो कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं इनसे आग्रह है कि यहाँ जो कुर्सियों के बीच में जगह है यहाँ हम बैठ सकते हैं। हमारे सामने जो आज अतिथि हैं उनके सामने हमने अनेक आंदोलन किए हैं, इसलिए उनके सामने हम कहीं पर भी बैठकर इस कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं। सीढ़ियों में भी अपने पास उचित जगह। आप सभी से निवेदन है, जितने कार्यकर्ता हैं मंच के पास खड़े हैं, आप सभी लोग जहां स्थान मिले वहां बैठ जाएं। अभी मैं कार्यक्रम को आप दुपट्टे बनाओ, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम के अतिथि स्वागत और सम्मान